हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि दैट आप बहुत ही खुश होंगे। तो आज हम लोग थर्ड लेसन पढ़ेंगे द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इच्छा को, अपने वसीयत को व्यक्त किया है और भारत के प्रति अपने लगाव को स्पष्ट किया है। तो इसके पहले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ आपके सामने है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन। मैंने सो मच बहुत अधिक प्यार और दुलार प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग दैट आई कैन डू, मतलब मैं चाहे जो कुछ भी करूं, रिपे एवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, तो नथिंग यानी कुछ भी नहीं, मैं इसका एक अंश भी नहीं चुकता कर सकता हूं। एंड इंडीड, और सचमुच में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई भुगतान नहीं हो सकता है। आप सो प्रीसियस थिंग एज अफेक्शन, यानी स्नेह रूपी इतनी बहुमूल्य चीज का भुगतान नहीं हो सकता है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, अनेकों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ को सम्मानित किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का जो स्नेह हैज़ कम टू मी, मुझे मिला है, इन सच एबंडेंट मेजर, इतने अधिक मात्रा में, दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे गदगद हो गया हूँ, आनंद से भर चुका हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल अपनी आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि इन द रिमाइनिंग ईयर्स, अपने शेष वर्षों में, आई मे लिव, मतलब मैं जितना जीवित रहूँगा उस शेष वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल, मैं अपने जनता के, अपने लोगों के अयोग्य नहीं रहूँगा, एंड देयर अफेक्शन, और ना ही उनके प्रेम के अयोग्य रहूँगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलेजियस आई ओव एन एवर डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करता हूँ अपने असंख्य कॉमरेड साथियों एंड कलेजियस और सहकर्मियों का। वी हैव बीन जॉइंट पार्ट्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम महान कार्यों में संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। एंड शेयर द ट्रियम्फ एंड सॉरोज, और सुख दुख को साथ में बांटे हैं। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो उनके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हैं, जो उनके साथ घटी हैं। व्हेन आई डाई, तो कहते हैं नेहरू जी, व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरे शरीर का क्रीमेटेड, दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मरूं, यानी मेरा देहांत अगर विदेश में हो, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए, वहीं दाह संस्कार किया जाए। एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, इन राख का मुट्ठी भर हिस्सा, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका बड़ा हिस्सा, डिस्पोज्ड ऑफ इन द इन मैनर इंडिकेटेड बेलो, नीचे बताए गए निर्देश के अनुसार निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड, कोई भी हिस्सा इसका रखा ना जाए, स्मृति में ना रखा जाए। रिटेन मीन्स स्मृति में ना रखा जाए, आर प्रेसेड, और ना ही संरक्षित रखा जाए। तो आइए अब हम लोग पैराग्राफ नंबर दूसरे का ट्रांसलेट देखते हैं। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस साइनिफिकेंस, मेरी इच्छा टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज, मेरे राख का मुट्ठी भर हिस्सा
थ्रोन इन द गंगा, गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस साइनिफिकेंस, इसका कोई धार्मिक भावना नहीं है, धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरा इस मामले में कोई धार्मिक सेंटिमेंट महत्व नहीं है, धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मेरा गंगा जी से लगाव रहा है। एंड द यमुना, और यमुना से, यमुना रिवर इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, यह लगाव और भी बढ़ गया है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड्स, उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को, यानी गंगा की बदलती हुई अवस्थाओं को, यमुना की बदलती हुई अवस्थाओं को। एज द सीजन चेंज, मौसम के बदलने के साथ साथ। एंड हैव ऑफन, और मैंने प्रायः थॉट, सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के, एंड मीथ, पुराण, एंड ट्रेडिशन, परंपरा, एंड सॉन्ग और गीत, एंड स्टोरी और कहानी, दैट हैव बीन बिकम अटैच टू देम, जिनका उनसे लगाव है। थ्रू द लॉन्ग एज, यानी कि युगों, पुरानी लंबे युगों से। एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई है। तो आइए हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 में पढ़ते हैं कि नेहरू जी गंगा को भारत की नदी क्यों कह रहे हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा स्पेशली, विशेष रूप से, द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, और अपने लोगों की प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, आर इंटरट्विन्ड, इंटरट्विन्ड यानी कि लिपटी हुई है, गुथी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जाती यादें। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्स, उसके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उसकी विजय। एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय गुथी हुई है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग। शी हैज़ बीन अ सिंबल, वह भारत की प्रतीक है, वह भारत की प्रतीक है। क्या? भारत के एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, युगों पुरानी संस्कृति, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती हुई। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड एट एवर द सेम गंगा, और हमेशा वही गंगा है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, वह मुझे रिमाइंड्स, याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों का। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज, और हिमालय की गहरी घाटियों का याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत ही प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन वेलो, और इसके रिच यानी कि उपजाऊ और विशाल समतल मैदान के नीचे। Where my life and work, जहाँ मेरा जीवन और कार्य have been cast, ढला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे पैराग्राफ नंबर 4 और 5 को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।